वाने बिल्कुल सही बोलो। सचिन में है ही कहाँ सचिन? काई दीन को नो, सिकल को नो, सूरत को नो, अकल भी नो, बोलने की अकल है। हम भी बोल सकते हैं लपूसा सचिन, जिंगर से सचिन, ये उसमें कोई उसने गलत नहीं किया। और सचिन वहाँ को बेटा से लगे, सीमा हैदर को नो लगता, बिल्कुल वहाँ को बेटा से लगता। ये सीमा है कि यहाँ पे एक राजनीति चला रही है, लोग बागों में ये फैला दिया है। अब 4 बच्चे हैं सचिन के कर फिर भाग जाएगी, फिर कौन लिख के देगा वहाँ? बच्चे को ले जाकर दिखावे कोई, और दूसरे के बाप को बाप कहलवा के दिखावे। हम बताएंगे कैसे कहे जा, हम यूँ बता देगी अभी छोटी सी बच्ची, क्या तुम्हें पाप कह देगी? हम यहाँ से जाएंगे पाकिस्तान में अपना राज जमाए तो पाकिस्तानी हमारा राज जमन देंगे हिंदुस्तान का। अच्छा, आप सीमा हैदर की वजह से थाने का घेराव भी करेंगी महिलाएं सब मिलकर? पक्का करेंगे। हजारों की तादाद में महिला है। हिंदुस्तान मुद्दा नहीं ठा रहा कि इन बच्चों पे कैसे हिंदी आ गई। इस पे तो चलो सचिन पे आ गई, सचिन के चक्कर में प्यार कर लिया। बच्चों ने किससे प्यार कर लिया? एक सीमा ने सारा हिंदुस्तान पागल कर दिया। इसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान के अंदर विरोध हो रहा है, गली मोहल्लों में, शहरों में, हर जगह इसका विरोध हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपांशु त्यागी और आप लोग देख रहे हैं खबर भारत। आज हम लोग मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा में, जहां सीमा हैदर पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में आ गई है सचिन के पास। आज हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या राय देना चाहेंगी वो सीमा हैदर के लिए। बहुत बहुत नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करूंगी। मेरा नाम रेखा सिवाल है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा भारतीय किसान यूनियन बलराज की जी। तो मैम, आप क्या कहना चाहेंगे कि सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई है, क्या आपने भी उसको भाभी मान लिया है? ऐसा कैसे मान लेंगे भैया जी भाभी उसको हम? वो हिंदुस्तान में आई है, पाकिस्तान की महिला है। हमें उस पर रत्ती भर भी पल भर भी विश्वास नहीं है कि वो हिंदुस्तान में रहकर और हर तरीके से अच्छे काम करेगी। वो जिस सचिन को कहती है मेरा पति, सचिन 18 साल 19 साल का बच्चा है, उसको उसने पनाह दी है इस हिंदुस्तान के अंदर। वो महिला 36 साल की उम्र है जो 4 साल के बच्चों को लेकर आई है। उसने कहीं ना कहीं सचिन को गुमराह किया हुआ है। और मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पवन सोम जी, उन्होंने, सीमा हैदर ने क्या किया है कि अपने क्षेत्र की कुछ महिलाओं को इकट्ठा करके, जिस परिवार में वो आई है उस परिवार की महिलाओं को उसने इकट्ठा करके बहका के, जैसे भी उसने किया है, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगी उन्हें बहकाया, किस तरीके के वर्ड उनको यूज कराए हैं हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन सोम के लिए आप शब्द यूज कराए हैं। मैं रेखा सिवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा भारतीय किसान यूनियन बलराज इनके वर्डों की निंदा करती हूँ। और जो मिथिलेश भाटी है और गीता भाटी है, मैं उनका पूर्ण रूप से समर्थन करूँगी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, ये भारतीय किसान यूनियन बलराज केवल अकेली नहीं है। भारतीय किसान यूनियन बलराज जो है 350 संगठन, एक किसान एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा है उसका भी हिस्सा है। और एमएसपी गारंटी का जो किसान मोर्चा है उसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के कोऑर्डिनेटर भी बनाए गए हैं। और मैं कहती हूँ मेरे अकेले के साथ नहीं, मेरी यूनियन के साथ में 3000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। मैं कहना चाहती हूँ यहाँ के पुलिस प्रशासन को और रबुपुरा के थाने को कि जिस महिला ने आप शब्द यूज किए हैं हमारे वकील के लिए और मिथिलेश भाटी के लिए और गीता भाटी जी के लिए, उन शब्दों को वापस लिया जाए, उन वीडियो को वहाँ से डिलीट कराया जाए और महिलाओं के ऊपर में कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको जेल में डाला जाए। मैं तो कहना चाहती हूँ कि यहाँ की जो हमारी पुलिस प्रशासन है और जो हमारी इसकी जांच कर रही एजेंसियां, ये सीमा हैदर जब एक चिड़िया का बच्चा भी हिंदुस्तान के अंदर पर नहीं मार सकता, वो पाकिस्तान से कैसे इंडिया के अंदर आ जाती है? कितनी दूर से आए भाई, कितनी अकल है उसमें। वो जो भी वो लड़का है, क्या नाम है उसका? सचिन तेंदुलकर, समझ लिया? क्या उम्र है उसकी? अरे तो वो कह रहे हैं कि प्यार का मामला है, प्यार में शक्ल क्या देखी जाएगी? अरे भाई प्यार है वो, आप बताओ प्यार है वासु प्यार न जो वकपति है, आप बताओ उससे। तो उनका कहना तो ये है ना कि जो हैदर था, जो पाकिस्तान में उनका पहला पति था, वो उन्हें मारता पीटता था। भाई कोई अच्छा, फिर बच्चे कौन से हो गए भाई? बच्चे कौन से हुए बताओ आप भाई? बच्चे भी कौन से हुए हैं? अब 4 बच्चे सचिन के कर फिर भाग जाएगी, फिर कौन लिख के देगा वहाँ? आप दोगे लिख के? बताओ भाई, कोई तो मजबूत आदमी होना चाहिए कि भाई ये ऐसे अब नहीं करेगी या भागेगी नहीं, साउथ को भगी तो फिर क्या होएगा? यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो सचिन को भी धोखा दे सकती है? देगी भाई, 100% लिख के ले लो। क्या कर ले सचिन में? बालक से तो अभी सचिन है, अभी तो बच्चा ही है ऐसा। तो वो बालक बच्चा जिसको आप बता रहे हो सचिन को, वो पाकिस्तान से सीमा हैदर को यहाँ हिंदुस्तान में ले आया, तो बच्चा कहाँ से रहा? उन्होंने लाया भाई, वो तो वहाँ सचिन की जो क्या नाम है, वहाँ पाकिस्तान से जो सीमा हैदर है वो भगा के लाई है।
वही बच्चे ने भगा के लाई है, वही सचिन उसके इशारे पे नोच रहा हूँ, अन्य और कुछ मैटर नहीं है। बोलने ना देती उसको तो उसके तो मुंह पे हाथ रख लेती है। अगर वो जरा भी बोलता है, देखा आपने कल परसों वो डिबेट में बैठा हुआ था। एपी सिंह का हम सम्मान करते हैं, वो एक प्रवक्ता हैं, वो सही तरीके से जवाब देना जानते हैं, हम उनके समर्थन में हैं। लेकिन उनकी जो महिलाओं ने, सीमा हैदर की महिलाओं ने जो हमारे वकीलों के बारे में आप शब्द यूज करे हैं, एक खाली राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हमारे पवन सोम जी हैं उनके बारे में नहीं करे, अन्य वकीलों के बारे हिंदुस्तान में की लेडीज यहाँ से भग जाए, कोई भी बहू बेटी भग जाए पाकिस्तान, तो आप क्या करोगे? आप ही चैनल वाले बताओ, आप क्या करोगे? उसका क्या अच्छी बताओगे? अगर हम 4 बच्चे ने लेके भग जाए, कोई भी बहू बेटी, गई तो थी अंजू, गई तो थी पाकिस्तान। कौन अच्छा बता रहा है? कौन अच्छा बता रहा है अंजू को? तो मतलब आप ये बताइए कि जो मिथिलेश भाटी ने जो शब्द बोले हैं, जिनके ऊपर मानहानि का केस दर्ज किया है एपी सिंह ने, क्या आप उन शब्दों को गलत समझती हैं महिला होके या नहीं? सही बोला हुआ ने, वाने बिल्कुल सही बोला। सचिन में है ही कहाँ सचिन? काई दीन को नो, सिकल को नो, सूरत को नो, अकल भी नो, बोलने की अकल है? ले बताओ, बोलता कोई सही, एक पैसा की बात नहीं करता। ए पे ना रहा तो ना बोले के कबूतर आवे बाप, कुछ बोलना बताओ आप। जो उसको सीमा हैदर सिखाती है, केवल वो उन्हीं इशारों पे बात वही। करती है, करता है सचिन, उसको कुछ नहीं आता है। उसका पागल बना के रखा हुआ है उस सीमा ने, उसका परिवार को भी पागल बना दिया है। कहती है मेरी साड़ी यही परिवार के लोग बांधते हैं। आज सनातन धर्म अपना लिया है, पाकिस्तान से आके जय हिंद का नारा लगा रही हैं, जय श्री राम बोल रही हैं, तो आखिर दिक्कत क्या है फिर? हम कहना चाहते हैं, अगर वो पाकिस्तानी महिला है, एक किसी मौलवी को बैठा दीजिए, वो जो उनके व्रत होते हैं, जो उनके त्योहार होते हैं, वो उनके त्योहारों को भी अच्छे से बता नहीं पाएगी। हमें नहीं लगता कि उसको वो त्योहारों को अच्छे से नहीं बता पाएगी, और यहाँ पे इतनी धूमधाम से तीज मनाई जा रही है। अरे भैया, वो सब सिखाया जा रहा है, वो सब सिखाया जा रहा है। हाँ, सब कुछ करप्ट है। हम विरोध करेंगे, बावड़े सब हम विरोध करेंगे, विरोध। और भारतीय किसान यूनियन बलराज इसकी घोर निंदा करती है। 350 संगठन के हम लोग यहाँ से कोऑर्डिनेटर है उत्तर प्रदेश से, और हम बताएंगे इनको ये क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। हम प्रभुपुरा थाना का भी घेराव करेंगे अगर ये मिथिलेश भाटी और गीता भाटी को अच्छे से नहीं मानेंगे और इनका गलत विरोध करेंगे, तो हम गलत नीतियों की बातें हैं, कुछ नहीं है ऐसा। हम गए हैं उनके परिवार में, उनका बेटा मैंने खुद ने देखा है, उनका बेटा एक सेंटर चलाता है और मैंने वो भी देखा है। उनके बच्चे बहुत समझदार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसान आदमी है, सीधे सज्जन आदमी है। ये भी सज्जन ही है जो सचिन झिंगुर पिंगुर से जो भी बता रहे हैं, ये भी सज्जन आदमी है। लेकिन ये तो सीमा हैदर की नचाई नोच रही, सारे ही रबूपुरा। अरे रबूपुरा के गांव के लोग उन्हें भाभी बता रहे हैं, जो विरोध कर रहा है उनको वहां से भगाया जा रहा है। जो भाभी है मिथिलेश भाटी, वो तो भाभी न रही, जो वो भाभी बन गई, जो पाकिस्तान से आई वे भाभी होगी। हम कुछ अच्छा, तो चलिए आप और कुछ बताइए कि आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? गीता भाटी के आप समर्थन में हैं या नहीं हैं? आप महिलाएं हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या उनके ऊपर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए ये लप्पू सा झिंगुर सा बोलने के ऊपर? नहीं होनी चाहिए। ये एक गांव समाज का वर्ड है। अगर कोई पतला सा छोटा सा, जिस तरीके से सचिन है ना, इसकी जो बॉडी है, इस तरीके का कोई अगर हमारा बच्चा होता है, आप कभी गांव में जाके देखिए, शाम को जाइए और जैसे महिलाएं टोली बना के बैठी होती हैं, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस तरीके के वर्ड यूज करते हैं गाँव तो में। वैसे ही हमारा हंसी मजाक का वर्ड है। अरे कहो कैसा तू पागल से, झिंगुर से, या कहो में कर ले यू, एक वैसे कह देते जैसे नॉर्मल। हम मिथिलेश भाटी ने भी यही बात कही है नेशनल टेलीविजन पे कि हम अपने बच्चों से भी ऐसे बात कर सकते हैं। हाँ, नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल वर्ड। वानू ना पता किसान के बालक कैसे बोले हैं, किसान की तो घरवाली है, वो है कोई बाहर सुताई नो, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नो, हम जैसी है, हम जैसी तो लेडीज हैं बस। वन क्या होगा कह दी तो, और फिर लड़का भी तो किसी दिन में ना है, वाकू तो कोई ना कोई कुछ कह ही देगा। अगर मुकदमे वाली बात आती है तो गीता भाटी भी मुकदमा कर सकती है, मिथिलेश भाटी भी मुकदमा कर सकती है। मीडिया उनके पास में जाती है, खेत में बेचारा काम करते होता है मिथिलेश भाटी के हस्बैंड, उनको भी तो वो लोग कहते हैं, वो महिलाएं उनको भी कह रही हैं कि बुढ़ा सा उनका पति है, लेकिन बुढ़ा है या जवान है, चाहे वो कैसा भी है, वो अपने हिंदुस्तान में रह रही है, वो पाकिस्तान में ना भगी है। और है उसका भी होता है। जैसे हम माँ बाप ने जिसको बिहा दिया, हम उसको रह रहे, भग तो नहीं रहे, किसी के साथ तो नहीं जा रहे, 4-4 बच्चे ने लेके बताओ। और सचिन वहाँ को बेटा से लगे, सीमा हैदर को न लगता हो, बिल्कुल वहाँ को बेटा से लगता हो। जब वो पैदा कर दे 27 साल को, कैसे साल का बेटा है वो सचिन, बिल्कुल वहाँ को बच्चे से लगता हो, नहीं लगता? आप बताओ, नहीं लगता? फिर वे 4 बच्चे न लगते, बल्कि वो बेटा लगे वहाँ को सचिन। वे तो वहाँ कैसे समझ ले सचिन के बालक अब होंगे भाई, और वो माँ होगी दादी। अच्छा, अगर क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है, क्या उसके बच्चे हैं? पता नहीं कहाँ से लाई है, हम तो नहीं मानते। ये बात तो हमारी हैदर से लाइव टेलीकास्ट पे बात हुई है, उसने बताई है ये बात, हैदर ने ही पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ के, कि वो बच्चे मेरे हैं, और वो लगातार हिंदुस्तान की मीडिया से यही गुहार लगा रहा है कि चाहे सीमा हैदर के साथ कुछ भी करो, पर मेरे बच्चे मुझे वापस दे दो।
भैया ये कुछ भी षड्यंत्र रच सकते हैं पाकिस्तान वाले, कुछ भी कह सकते हैं। ये मुर्गी के बच्चे को भी नहीं कह सकता मैं नहीं पैदा करा, इसका कुछ पता नहीं है क्या कह दें। ये हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान से मैं तो ये कहना चाहूँगी अपने शासन प्रशासन को और जो इनकी एजेंसियाँ जांच कर रही हैं, इसको या तो जेल में डाले सीमा हैदर को। इसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान के अंदर विरोध हो रहा है, गली मोहल्लों में, शहरों में, हर जगह इसका विरोध हो रहा है। अगर हमारा कानून सीमा हैदर को नागरिकता दे देता है हिंदुस्तान की, तब क्या करेंगे आप? और कितने आएंगे, कितने लोग बाग आएंगे? वो तो हमें पागल बता रही है, बूढ़े इनको बिहाई बता रही है, हम बाहर भीतर जावे हमें बता रही है। वो तो इतनी अकलबंद बना दी और हम पागल कर दिया। लेडीज ने एक सीमा ने सारा हिंदुस्तान पागल कर दिया। पूरा रबूपुरा समर्थन में है। जी हाँ, सारा रबूपुरा पागल है, उन्हें बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, वे पागल हो रहे सारे। और हम विरोध करेंगे अच्छे से और थाने का घेराव भी करेंगे, या तो इससे पाकिस्तान को। अच्छा, आप सीमा हैदर की वजह से थाने का घेराव भी करेंगी? महिलाएं सब मिलकर करेंगे, पक्का करेंगे। हजारों की तादाद में महिला है। अच्छा, हाँ जी, मेरे साथ हैं। मैं और किसी की बात नहीं कर रही, मैं अपने साथ की बात कर रही हूँ। हम गीता भाटी के समर्थन में खुल के हैं। बिल्कुल। और जो जिसको करना वो करे, और जो जिसको कार्रवाई करनी वो भी करे। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे सीमा हैदर के बारे में? सीमा हैदर है क्या चीज़ जो पाकिस्तान से आके यहाँ पे इतनी बात बना रही हैं? क्या है सचिन है हक? हम यहाँ से जाए के पाकिस्तान में अपना राज जमाए तो क्या होगा? हम यहाँ से जाए के पाकिस्तान में अपना राज जमाए तो पाकिस्तानी हमारा राज जमन देंगे हिंदुस्तान का? फिर क्या हो रहा है? ये राजनीति चल रही है। एक ये सीमा आए के यहाँ पे एक राजनीति चला रही है, लोग बागों में ये फैला दिया है। चार बच्चे ला के यहाँ पे उनके बच्चे को, सीमा हैदर के बच्चे को ये नहीं पता कि हमारे बच्चे हैं, उसको ये नहीं पता कि हमारे बच्चे मम्मी बोलते। बच्चे मीडिया वाले जाते हैं, बच्चे से पूछते हैं ये कौन है, हमको नहीं पता। तो उसके बच्चे को ये नहीं पता कि ये हमारी माँ है, तो फिर क्या हो सकता है? इसका क्या ग्रुप है? उन बच्चे पे हिंदी आ गई, चलो उसने तो प्यार में सीख ली। सचिन के प्यार में सीमा ने हिंदी सीख ली, और बच्चे पे कैसे हिंदी आ गई? वे उर्दू बोल रहे हैं, आपने देखे वो उर्दू बोल रहे हैं, वो किसके प्यार में सीख रही? उन्होंने उन बच्चे ने किससे प्यार हो गया? क्या हिंदुस्तान से प्यार हो गया? या रबूपुरा में दादी से प्यार होगा, वे अड़ोसी पड़ोसी से प्यार होगा, किससे प्यार हो गया? है सबे हिंदी आ गई एकदम। या बात पे हिंदुस्तान मुद्दा नहीं ठा रहा कि इन बच्चों पे कैसे हिंदी आ गई। इस पे तो चलो सचिन पे आ गई, सचिन के चक्कर में प्यार कर लिया। बच्चों ने किससे प्यार कर लिया आप बताओ? और वे छोटे छोटे बच्चे माँ बाप नहीं भूलते, वो बाप भूल के ले जाकर दिखावे कोई, और दूसरे के बाप को बाप कहलवा के दिखावे। हम बताएंगे कैसे कहे जा? हमारा बच्चा तो हिले बिना घर से, हम छोटे से बच्चे को कहलवा के दिखावे यूरी हमारे पास में यूँ बता देगी। अभी छोटी सी बच्ची क्या तुम्हें पाप कह देगी? आप इधर आइयो बेटा, इधर आइयो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आना, इधर आओ, इधर आइयो। क्या है तुम्हारे पापा का नाम क्या है? बताओ बताओ। ये हातम सिंह भाटी की बेटी है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये आपको पापा कह देगी? नहीं कहेगी ना। जो संस्कार मिले हैं, जो देखा है बचपन से, उसी चीज पे ही बच्चा बोलेगा। कैसे उस सचिन को पापा कह देंगे? ये तो बताओ। कहलवाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है हर तरीके से। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप मिथिलेश भाटी और गीता भाटी के समर्थन में हैं? हाँ जी हाँ, उसके समर्थन में हम बिल्कुल। अच्छा, तो जो झिंगुर सा लप्पू सा जो बोला गया था, आपको नहीं लगता कि ये सचिन को कुछ ज्यादा ही कुछ उन्होंने बोल दिया गुस्से में? उसने सही बोला, उसमें कोई गलत नहीं है उसका। हम भी बोल सकते हैं लप्पू सा सचिन, झिंगर सा सचिन, ये उसमें कोई उसने गलत नहीं किया। क्यों यहाँ लाए के वो पाकिस्तान की लेडीज को हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में राज जमा रही है, हक जमा रही है, उसको हम क्यों भाभी बोल देंगे? उसको क्यों हम वो दे देंगे हक यहाँ पे? तो मतलब नागरिकता मिलने के बाद भी आप लोग उसको भाभी नहीं मानेंगे? हम नहीं मानेंगे। हम इसके विरोध हैं। पूरी तरीके से? पूरी तरीका से हम पीछे नहीं हटेंगे। तो मतलब आप लोगों में जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, आप लोग महिलाएं हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप अगर नागरिकता मिल जाएगी सीमा हैदर को, तो शायद न जाने क्या क्या कर बैठेंगे। जो सीमा हैदर को यहाँ नागरिकता मिल जाएगी, फिर हम कहाँ जाएंगे? एक पाकिस्तानी यहाँ के यहाँ नागरिकता जमाएगी तो फिर क्या है? तो ये फिर अधिकारी किस चीज के लिए बैठे हैं? गलत हो रहा है। मिथिलेश भाटी के साथ भी ये गलत हो रहा है, गीता भाटी है उसके साथ भी ये गलत हो रहा है। नाइंसाफी है। उन्होंने कोई गलत वर्ड नहीं बोला उसके लिए, हर कोई बोलेगा उसके लिए, हम भी बोलेंगे, नॉर्मल वर्ड है। योगी जी से क्या गुहार लगाना चाहेंगी आप लोग सब? योगी देखिए यूपी के सीएम हैं वो, तो आप लोग कुछ तो कहना चाहेंगे, कोई गुहार तो लगाना चाहेंगे उनसे? योगी जी से यही गुहार है कि यहाँ से सीमा जानी चाहिए। हमारे यहाँ पे रहनी नहीं चाहिए हिंदुस्तान में। एक पाकिस्तान की लेडी जाके यहाँ पे हक जताए, हमको ये बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी ग्रेटर नोएडा की कुछ महिलाओं की राय। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग इनकी इन बातों को समर्थन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और देखते रहिएगा हमारे साथ खबर भारत।